Hello students, in this video we are discuss about the pressurized water reactor। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं हम। तो ये हमारा जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है हमारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। ठीक है, अब इसमें कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें लगे होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें होता है रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर होता है, रिएक्टर में इसमें जो फ्यूल रोड होगी हमारी और मॉडरेटर होता है और जो हमारी कंट्रोल रोड होती है वो सब चीज़ इसी में इनबिल्ट होगी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर में जब चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारी, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट होने से जब हमारा न्यूट्रॉन और फ्यूल रोड के बीच में चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसमें क्या होगा कि जो हमारा चेन रिएक्शन है उससे जो हमारा हैवी न्यूक्लियस वाला एटम है वो दो हल्के न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब उसमें उस एनर्जी का यूज़ हम क्या करेंगे कि जो हमारा हमने कूलेंट, जिससे कि हमारा जो ये चैम्बर है जो जिसमें जहाँ पर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो मेल्ट ना हो जाए, तब हम इसमें कूलेंट फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है जिसको हम PWR भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि जो हम कूलेंट फ्लो करते हैं इसमें वो वाटर करते हैं। ठीक है, कूलेंट जो है इसमें वो वाटर फ्लो करते हैं और जो मॉडरेटर है हमारा वो भी इसमें वाटर ही रहता है। तो मॉडरेटर और कूलेंट ये दोनों ही इसमें हमने वाटर यूज़ किया है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में। ठीक है, अब ये जो हमारा वाटर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएगा। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर से जैसे ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टीम को हमने यहाँ पर एक हीट प्रेशराइजर ऐड किया है इसमें एक्स्ट्रा। ये हमने यहाँ पर प्रेशराइजर ऐड किया है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये जो स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जैसे कि हम यूज़ करते हैं घरों में कुकर का, तो कुकर क्या काम करता है, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वाटर का उसको इंक्रीज़ कर देता है। जैसे मान लिया लिक्विड पहले 100 डिग्री में बॉईल हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर को इंक्रीज़ करने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और सपोज ये 300 डिग्री पे बॉईल होगा। ठीक है, तो 300 डिग्री तक भी ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हीट प्रेशराइज़र है इसने क्या काम किया कि ये जो स्टीम थी इसको प्रेशराइज कर दिया और इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हैवी प्रेशराइज जो लिक्विड है हमारा, और वो लिक्विड रहेगा और टेम्परेचर भी उसका जो यहाँ से जो चैम्बर से हीट लिया उसने वो भी हमारा एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, तो उस हैवी प्रेशराइज वाले लिक्विड को हमने, ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर से पास किया है। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर से क्या होगा कि जो हैवी प्रेशराइज वाला लिक्विड है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा इस नॉर्मल लिक्विड में। ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर में हमने इस पंप के थ्रू एक नॉर्मल जो लिक्विड है वो फ्लो किया है, तो ये हैवी प्रेशराइज वाला लिक्विड की जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी नॉर्मल लिक्विड में, नॉर्मल वाटर में, और जो कि कन्वर्ट हो जाएगी हमारी स्टीम में। ठीक है, अब ये इस स्टीम को हम टरबाइन में एक्सपेंड करा देंगे। ठीक है, और टरबाइन में एक्सपेंड होने से ये जो टरबाइन की शाफ्ट है वो रोटेट हो जाएगी हमारी, जिससे कि हमारा अटैच है जनरेटर ये, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द टरबाइन, जो हमारी वेट स्टीम है वो जाएगी हमारी कंडेंसर के पास, जिससे कि ये वापस इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा और फिर इस पंप के थ्रू इसको हीट एक्सचेंजर में भेज जाएगा। तो इस टाइप से हमारा काम करता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशन क्या हुआ है कि मॉडरेटर और कूलेंट जो है वो हमारा वाटर ही रहा है, और इसमें एक प्रेशराइज़र इसमें हमने और ऐड किया है जो कि हमारे जो स्टीम है हैवी
टेम्परेचर वाली स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम उसको प्रेशराइज करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जिसको कि हम हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप का वाटर रिएक्टर होता है जिसको कहा जाता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसको BWR भी बोलते हैं शॉर्ट में, BWR। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हमने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में। और वो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, एक तो इसमें जो ये प्रेशराइजर था इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, दूसरा इसमें जो हीट एक्सचेंजर हमने लगाया था उसको भी रिमूव कर दिया, ये हीट एक्सचेंजर भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, और जो कूलेंट है इसमें वो हमारा वाटर रहेगा। ठीक है, तो जो वाटर है हमारा वो एज ए कूलेंट, एज ए मॉडरेटर और एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो जो कूलेंट है हमारा, जैसे ही हमने कूलेंट को फ्लो किया है रिएक्टर में जो चैन रिएक्शन हुई उसमें जो हीट डेवलप हुई है उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट हो गया हमारा स्टीम में, और इस स्टीम को डायरेक्ट हम टरबाइन में एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी टरबाइन की शाफ्ट रोटेट हो जाएगी और ये शाफ्ट कनेक्ट है हमारी जनरेटर से, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। आफ्टर एक्सपेंशन इन द टरबाइन जो हीट है हमारी वेट स्टीम उसको हम कंडेंसर में लेके जाएंगे और कंडेंसर से ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और जिसको पंप के थ्रू हम सप्लाई करेंगे वाटर रिएक्टर में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इसलिए रहा है कि डायरेक्ट जो हमारा लिक्विड है उसको डायरेक्ट हमने स्टीम में कन्वर्ट किया और उस स्टीम को डायरेक्ट हमने टरबाइन में एक्सपेंड किया है। तो इसमें जो H2O रहा है वो एज ए मॉडरेटर भी रहा है, एज ए कूलेंट भी रहा है और एज ए वर्किंग सब्सटेंस जो है वो भी रहा है। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में हमारा इसमें हम यूज़ करेंगे वाटर को। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे रिएक्टर थे, एक था हमारा प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, दूसरा था हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या रहा, इसमें थोड़ा हमने और मॉडिफिकेशन किया है कि इसमें जो हीट डेवलप हुई रिएक्टर में उस हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो स्टीम थी, ये जो वाटर था जो हम यूज़ कर रहे थे कूलेंट, वो एक लिमिट तक ही हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर हमें हैवी हीट ट्रांसफ़र करनी है तो तब हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे वाटर का, तब हमने यूज़ किया है लिक्विड मेटल का, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है मेटल, उसका हमने यूज़ किया है। तो तब इसको कहा जाएगा हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तब ये हो जाएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, अगर हम कूलेंट की जगह हम लिक्विड मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या काम, वो कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। एक रिएक्टर होता है इसमें, ठीक है, और जो कूलेंट फ्लो करेंगे हम इसमें वो लिक्विड सोडियम कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड सोडियम हम फ्लो करते हैं इसमें। ठीक है, तो लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट रहेगा इसमें। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, जो रिएक्टर से हीट डेवलप हुई है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी लिक्विड ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसकी कंडीशन सेम रही है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में हमारा एनर्जी जो डेवलप हुई थी यहाँ उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया है लिक्विड सोडियम ने। उसके बाद ये इसको हमने फ्लो किया है हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर में इसको फ्लो किया है, तब ये हीट एक्सचेंजर, अब इसमें क्या हुआ कि ये रिएक्टर में पास होने के बाद जो नॉन फिजिबल मेटल है हमारा वो रेडियो एक्टिव हो गया हमारा। ठीक है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ कांटेक्ट में नहीं लाए हैं। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसमें जो हीट डेवलप हुई है उसको वापस दूसरे जो लिक्विड मेटल है उसमें फ़्लो किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने हीट एक्सचेंजर में दूसरा जो लिक्विड मेटल है उसमें फ़्लो किया है। ठीक है, इस तरीके से ये
तो यहाँ से जो है हाई टेम्परेचर वाला हमारा, और हो सकता है कि वो रेडियो एक्टिव मेटल भी रहा हो, लिक्विड मेटल रहा हो, तो उससे हमने हीट एक्सचेंजर के थ्रू इस जो हमारा लिक्विड मेटल है, यहाँ पर भी हमने लिक्विड मेटल फ्लो किया है Na, उसमें इसने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जो रेडियो एक्टिव अगर सपोज ये रहा होगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब ये जो हमारा हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड है, जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है हीट इसमें, अब इसकी जो हीट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लिक्विड जो हमारा वाटर है उसमें। ठीक है, अब यहाँ हमने एक और हीट एक्सचेंजर ऐड किया है इसमें, ये। ठीक है, अब इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम जो हीट है हमारी उसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, जो हमने लगाया है ये हीट एक्सचेंजर सेकंड वाला। यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे वाटर का H2O, जो कि इस वाले हीट एक्सचेंजर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। उस स्टीम को हम फ्लो करेंगे स्टीम टरबाइन में, जिससे कि हमारा टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होगा, जिससे कनेक्ट है हमारा जनरेटर, और जनरेटर रोटेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तब हमारी एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम है, वेट स्टीम, वो जाएगी कंडेंसर में, और कंडेंसर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर इस पंप के थ्रू इस वापस हीट एक्सचेंजर में जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से काम करता है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर हम कूलेंट की जगह इसमें जो यूज़ करेंगे वो लिक्विड मेटल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर में कूलेंट जो है वो हमारा क्या रहा, वो रहा है हमारा लिक्विड मेटल। इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम यूज़ कर रहे हैं Na। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा काम करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर क्या है, ये जो नए हमारा जैसे न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन होगा हमारे यूरेनियम पे, तो नए जो हमारा फिजल मटेरियल है उसको, उसकी ब्रीडिंग के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहा कि हम इसमें जो कूलेंट है वो लिक्विड मेटल यूज़ करेंगे। उस लिक्विड मेटल से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये रिएक्टर से, उसको वापस हम इसमें हीट एक्सचेंजर के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे मेटल लिक्विड में। फिर इस मेटल लिक्विड को डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे वाटर में, जिससे कि वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। ये इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर हमने इसलिए लगाया है ताकि जो रेडियो एक्टिव अगर सपोज ये हो जाता है हमारा, तो वो चीज़ हमारी डायरेक्ट वाटर में ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक और रिएक्टर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है हमने। अगर हम इसमें जो मॉडरेटर है हमारा, ठीक है, मॉडरेटर और कूलेंट में अगर हम यूज़ कर लेते हैं D2O का, यानी कि हैवी वाटर रिएक्टर का। ठीक है, इसको हैवी वाटर रिएक्टर भी बोला जाता है। अगर हम एज ए कूलेंट और एज ए मॉडरेटर D2O यानी हैवी वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा हमारा हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, सेम जैसे हम वाटर रिएक्टर, जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था, इस टाइप से वर्क करता है ये। अब इसका सबसे पहले जो यूज़ किया था वो यूज़ हुआ था कनाडा में। ठीक है, कनाडा में यूज़ हुआ इसका। ठीक है, सबसे पहले यूज़ कनाडा में हुआ इसका, और इसमें एज ए कूलेंट, एज ए मॉडरेटर हमने D2O को यूज़ किया, D। ठीक है, और एज ए फ्यूल इसमें यूरेनियम को यूज़ किया है। ठीक है, तो उसी के कॉम्बिनेशन से इसको कैंडो रिएक्टर भी कहा गया है। ठीक है, हैवी वाटर रिएक्टर को कैंडो रिएक्टर कैसे कहा गया कि सबसे पहले यूज़ हुआ है कनाडा में, और एज ए कूलेंट, एज ए मॉडरेटर हमने D2O को यूज़ किया है, D, और फ्यूल इसमें यूरेनियम का यूज़ किया है, तो इसको कैंडो रिएक्टर भी बोला जाता है। इसमें जो यूरेनियम है वो एज ए फ्यूल यूज़ होगा, और जो हमारा कूलेंट और मॉडरेटर है वो हैवी वाटर यानी D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कैंडो रिएक्टर। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।